एक बार दो गांव वाले जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक सिरकटी लाश आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। अरे भाई, दरवाजा खोलो, सिरकटी लाश हमारे पीछे पड़ गई है, हमें बचाओ, हमें अंदर आने दो वरना वो हमारा सिर भी काट देगी। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जान बचा ली। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए उस सिरकटी लाश से दुश्मनी मोल ली है। अब वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे अरे नहीं नहीं, आप हमसे सारे पैसे ले लो, लेकिन आज रात हम यहीं रुकने दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो दोनों उसको पैसे दे देते हैं और वो आदमी खुश हो जाता है। फिर एक दिन जग्गू अपनी पत्नी को साइकिल पे बिठा के उसके मायके छोड़ने जा रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है। अरे वाह वाह, शुक्र है भगवान का, ये मायके जा रही है। अब थोड़े दिन मैं चैन की सांस लूंगा। अजी, क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, कुछ मैं सोच रहा था कि इतने दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। हाँ, कैसे रहूंगा। अजी, आप घबराएं नहीं, ऐसी बात है तो मैं 10 दिन की जगह 5 दिनों में ही आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं प्रियतम, तुम इतने दिनों के बाद अपने मायके वालों से मिलोगी। वो बेचारे भी तुम्हें कितना याद करते हैं। कोई बात नहीं, तुम पूरे 10 दिन वहाँ रहना, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। हाँ, ठीक है। फिर कुछ देर बाद जंगल का रास्ता आता है। अजी, ये तो वही जंगल है ना जहाँ लोगों को वो सिरकटी लाश दिखाई देती है? हाँ प्रियतम, लोग तो यही बोलते हैं। अजी, तो फिर आप इस रास्ते से क्यों आ गए? अरे दूसरे रास्ते से तुम्हारे मायके पहुँचने में पूरा दिन लग जाता है, यही रास्ता ठीक है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। अभी उन्हें कुछ दूर जाते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। अरे मर गए रे जी, ये कैसी आवाजें आ रही है जी? लगता है कोई जंगली जानवर है, तुम डरो नहीं। अभी वो सिरकटी लाश उनके सामने आ जाती है। जग्गू साइकिल घुमाता है और वहाँ से भागने लगता है। अरे अरे शीला, कस के पकड़ना। तभी एक गड्ढा आता है और शीला साइकिल से नीचे गिर जाती है। अरे मर गई रे। अजी, मेरे लिए रुकिए। अरे नहीं, अब क्या करूं? अगर इसे बचाने गया तो मैं भी मरूंगा। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, छोड़ो इसे, यहीं मरने देता हूँ। अच्छा है, जान छूटेगी। फिर इतना सोचकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और साइकिल दौड़ाते हुए अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अजी, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए जी? अरे वाह वाह, शुक्र है भगवान का बला टली। मैं तो 10 दिन की खुशियाँ मना रहा था, भगवान ने तो जिंदगी भर की खुशियाँ दे दी। अरे वाह वाह, अब मैं आजाद हूँ। अब तक तो वो सिरकटी लाश ने शीला का काम तमाम कर दिया होगा। अरे ये क्या, इसका पति तो इसे यहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गया। इसने तो सारी तरकीब पर पानी फेर दिया। अब इस औरत का क्या करूं? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अजी, आप कहाँ हैं? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? सिरकटी लाश को शीला की हालत पे दया आ जाती है और अपना सच बता देता है। अरे नहीं, तुम तो एक आम इंसान हो, तुम कोई लाश नहीं हो। तभी वो झोपड़ी वाला आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। अरे ये तुमने क्या किया? अपनी असलियत के बारे में इस औरत को क्यों बता दिया? हम यहाँ लोगों को डराते हैं ताकि उनसे पैसे ऐंठ सके, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ गया। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, वो तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़कर चला गया। हाँ, तुम सही कहते हो, इन्होंने मुझे धोखा दिया, अब मैं इन्हें नहीं छोड़। शीला उस आदमी का कोट पहन लेती है और सिरकटी लाश का रूप ले लेती है। फिर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। शीला घर आकर देखती है तो जग्गू सोते हुए अंगूर खा रहा होता है। अरे आज तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ, रॉकी को बुला लेता हूँ। फिर रॉकी जग्गू के घर आ जाता है। अरे जग्गू भाई, ये तो अच्छा हुआ, भाभी चिक चिक बहुत करती थी। अब हम चैन से रोज पार्टी करेंगे। तभी सिरकटी लाश उन दोनों के सामने आ जाती है और उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तभी जग्गू की नजर साड़ी पे जाती है। अरे ये तो शीला की साड़ी है? ये क्या गड़बड़ है भाई? अरे मर गए रे, शीला भाभी तो सिरकटी लाश बन गई रे। आई मम्मी, अब क्या होगा? अरे रॉकी भाई, डरो नहीं,
मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर ये भूत होता तो हम पर हमला जरूर करता। ए भूत, हम तुझसे नहीं डरते। हमें मार कर दिखा। अरे नासमिते, क्यों अपनी मौत को अपने पास बुला रहा है? पागल हो गया है क्या? मरना चाहता है क्या? अरे नहीं, इन्हें तो मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। अब क्या करूं? अगर कोट उतर गया तो मैं बेनकाब हो जाऊंगी। तभी जग्गू आगे बढ़ता है और शीला का कोट खींच लेता है और शीला की असलियत सामने आ जाती है। तो तुम हो, मेरा शक सही निकला। तुम तो मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ आए थे। मुझे अब तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। गांव वालों की नजर में तुम सिरकटी चुड़ैल का शिकार बन चुकी हो। क्यों ना मैं ही तुम्हें मार डालूं। अरे नासमिते, ये क्या कर रहा है? भाभी को सच में जान से मारना चाहता है क्या? अरे भागो रे, ये जग्गू तो पागल हो गया है। तभी वहाँ पर बेरूपिया पुलिस को लेकर आ जाता है और जग्गू को वहाँ पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं।